फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाउ आर यू? आप सब कैसे हो दोस्तों? मैं बहुत अच्छी हूँ। ये बैठे ये देखो इधर देखो। हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों फेस पे स्वेलिंग हो रही है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा अपसेट। नहीं, तुम स्मार्ट लग रहे हो, समझे? ये आदमी फिर रात भर नहीं सोया है। कितने सोए नहीं ना आज तुम? एडिटिंग करते रहे। कब तक एडिटिंग करी तुमने? सुबह 6 बजे कुछ हाँ, मिनट तक। 4 बजे तक एडिटिंग कर रहे थे, फिर उसको सोए नहीं, फिर मुझे उठाया इन्होंने 7:30 बजे के आसपास। और मेरा मूड मैंने कल आपको बताया था व्लॉग में, लेकिन वो बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ मुझे आलकस पेट्रोल खत्म हो गया था। मुझे आलकस आ गया था। अच्छा। मैं यार सीने पर रख के फोन को लेटा रहा, 2-3 मिनट लेटा हूंगा। बाल फेंको मेरा। ए छी, यहाँ नहीं फेंको, बाहर फेंको। मुझे बड़ी घिन आती है बालों से। तो हाँ, कंटिन्यू। तो फिर सोचा यार अगर मैं सो गया ना तो ये बंद हो जाएगा। ये बेकार हो जाएगा और मुझे डांट मिलेगी सुबह को सुनने को। मैं एक काम करता हूँ, पहले थोड़ी सी रील्स देखी। मैंने देखा फिर एकदम देखो गाइस, पहले के जमाने के बच्चे क्या क्या मेहनत करके नींद भगाते थे, रील देख के। आजकल के बच्चे रील देख के नींद भगाते हैं। हाँ, ये तो है। फिर इनको जोश आया, फिर इन्होंने फिर दोबारा से व्लॉग ऐड करना शुरू कर दिया। और मेरा कल से थोड़ा मूड खराब है ड्यू टू सैलरी इश्यूज और बहुत सी चीजें हैं जो कंपनी क्रिएट कर रही है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसे ही होता है, ठीक है? तो बहुत सी चीजें हैं, उस वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। चलो बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में। आप चल रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, सुबह उठ गए हैं अपने रास्ते पे। मिलते हैं आपसे व्लॉग में आगे, है ना बाबू? आगे नहीं मिलेंगे, वहाँ रोड के किनारे मिलेंगे। हाँ, रोड के किनारे मिलेंगे, जब पहुंच जाएंगे तब मिलेंगे। मुझे छोड़ के कहाँ मिलने जाओगे? किससे? हैं? टांगे तोड़ दूंगी, काट दूंगी। इतने पीस करके ना कुकर में भर दूंगी, कुकर में, समझे? घर पे काट करके कुकर पका दूंगी। और तुम्हारे पीस कहाँ मिलेंगे पता है? फ्रीज में। बस हवा निकल गई। आप फ्रिज में पके मिलोगे। आज इनसे मिलना है, चुप करके मेरा वेट करना, समझे? क्यों हिला डाला ना। गाइस, मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल। बस अब पहुंचने वाली हूँ, यहीं पे हूँ, पास में ही हूँ। तुम्हें लगता है मैं चला जाऊंगा कहीं? मुझे पता है, डरा के रखना पड़ता है ना, धमका के रखना पड़ता है ना। लगता है वैसे ही अरे बाबू, मुझे पता है। क्या पता है? तुम्हारे चला जाऊंगा। नहीं, कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं है। झूठी। हाँ, पक्का है ना? लेकिन डरा के धमका के रखना पड़ता है ना अपने बंदे को, तभी तो बंदा डरेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसको टेरर रहेगा मेरा कि हाँ मार देगी, काट देगी। काट दूंगी, सही में काट दूंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ कि क्या कि चलो अफेयर चल रहा है हस्बैंड का, जाने दो, काट के फेंक दूंगी। मेरा है तो बस मेरा ही है, नहीं तो फिर साल किसी का नाम नहीं दूंगी। चलो दोस्तों, हमारी तो मस्ती चलती रहेगी। अब धूप लग रही है बहुत, रात बहुत बढ़िया वाली धूप निकली हुई है। बाय बाय, गुड नाइट। हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। डेली एज यूजुअल। कभी कभी बोरिंग हो जाता है ना। धूप निकलती हुई बहुत अच्छी सी। मनोज सर एंड ही सावन। गुड मॉर्निंग। चाय भी लो। पहुंच गए। ज़्यादा काम है नहीं, पेशेंट भी कम है आज। देखते क्या होता है। I am in my cabin. पीछे का व्यू कितना अच्छा है। बाहर का लेंसेज उतार करके चश्मा तो वेयर कर लिया है, बट एक गड़बड़ हो गई। क्या? मैं लेंस की डब्बी लेकर आई हूँ तो उसमें सॉल्यूशन बहुत थोड़ा सा रह गया है। क्या बात कर रहे हैं? ये देखो, इसमें सॉल्यूशन बहुत कम है, निन्ना सा है। मैंने लेंस इसमें डाल तो दिया है, बट देखते हैं शाम तक क्या होता है इसका हाल। गुड मॉर्निंग सोनी। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग। हाँ, शी इज नेहा। ये नहीं हमारी सोनी। हाँ, व्लॉग बन रहा है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जय श्री श्याम जी। गुड मॉर्निंग टू मुदित। गुड मॉर्निंग। हाँ, क्यूटी पाई तो ये रही, हमारी क्यूटी पाई ये रही। झूठी नहीं यार, झूठी, इस लड़की की झूठी तारीफ नहीं है। ये देखो, ये मेरे हस्बैंड के लिए
पूरा स्टाफ खड़े होकर देख रहा है और यहाँ खड़े होकर बातें बना रहे हैं गार्ड के साथ। मेरे को नेहा ने बताया कि देखो दीदी आपके हस्बैंड देखो, नेहा ने पहले ही कर लिया, नेहा पहले मिल ली, नेहा ने कैच किया कि देखो वहाँ खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको ये जूम करके खड़े। 3 hours later. ये देखो फ्रेंड्स, मैं अपने पति के हाथ से खाना खाने आई हूँ। हजम नहीं होता होगा बिना मेरे। मैं फटाफट पराठा गरम करती हूँ, इनके पास नीचे लेके जाती हूँ, ये अपने हाथ से खिलाएंगे। समझा? हजम नहीं हो पेट में तो हमें काम कम है, लंच टाइम हो गया था, मैं नीचे आ गई इनके पास। क्या कर रहे हो? हजम नहीं हो रहा होगा मेरे हाथ के बिना खाया हुआ। मैं मन करता है। वो मन करता है। छोटी नंबर की। तो तुम्हारे पता है बेसिकली होता क्या है? क्यों मन करता है? हाथ गंदे नहीं होते खुद के। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब पराठे लाई हूँ आज, अब उसको पकड़ूंगी खाऊंगी तो हाथ गंदे होंगे, तेल लगेगा ना। आज मैं खाऊंगा तुम्हारे हाथ से घर जाके। मैं खाऊंगा। ये बड़ा टाइम नहीं है। धूप लग रही है बहुत तेज। तो पानी मैं भी मैं आधा बाइक को खाना खिलाने वाला हो अपने हाथ से, अपने हाथ नहीं लगते, अल्टीमेट अलग ही मजा आता है। बस ट्राई करना घर पे ही है, खाना खाने को अपने हस्बैंड को बॉयफ्रेंड को बोलना तू खिलाएगा। हाँ है गाइस, देखो ये चल रहा है सहेली सहेली टॉक, पक्की वाली सहेली सहेली टॉक। और ये छोरा खड़ा है सहेलियों को डिस्टर्ब कर रहा है, और ये हाँ गुजर खड़ा है, और ये सहेली सहेली टॉक चल रहा है इनका। हाँ इसको गुजर ही बोल दो, जाट गुजर है ये। Later that same evening. शाम हो गई है, छुट्टी का टाइम हो गया, अब बस घर चलेंगे, थोड़ा सा टाइम रह गया। मुझे कितना प्यारा लग रहा है पीछे, अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। व्यू ठीक नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा है, बताऊँगी आपको क्यों डिस्टर्बिंग सा है। बाकी अब ये नीचे आ गए होंगे, गाड़ी लेकर के वेट कर रहे होंगे, कहीं काम से निकल गए थे ये। अब घर चलने की तैयारी करती हूँ, बस थोड़ा बहुत काम देखती हूँ और आपसे कुछ बातें करती हूँ। और आज ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा सा काम था, पेशेंट भी कम थे आज। कल होंगे पेशेंट, कल होगी भी। ये है हमारे संजय जी, अरे आओ ना। ये हमारे संजय जी हैं, ये हमारा सबका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ये। आज अपनी वाइफ को घर छोड़कर आ गए। बेचारा बहुत अच्छा है, बहुत सारा काम देखते हैं, बहुत सही बनता है। ऐसे लोग बहुत सही बंदे होते हैं, सही अच्छे होते हैं ऐसे लोग। देखो गाइस, पूरे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का कितना सपोर्टिव और सहारा होते हैं। तो हाथ पकड़ पकड़ के ये जीने से सीढ़ियों से नीचे लेके आए थे। मूड आज मेरा इसलिए ख़राब है क्योंकि मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया था ना, तो मैंने कुछ पॉइंट्स पहले ही क्लियर कर दिए थे कि जैसे लाइक पीएफ वाली चीज़ें है ना, मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंकली, पीएफ वाली चीज़ें कि मेरा पीएफ नहीं कटना चाहिए। मेरा कन्वेंस लगता है, मैं दूर से आती हूँ, मेरा आप कृपया करके पीएफ ना काटें, तो मैं ज्वाइन कर लूँगी। चलो ठीक है, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो हाँ ठीक है, एचआर ने बोल दिया और मैनेजर लेवल पे बात हो गई, हाँ ठीक है पीएफ नहीं कटेगा। अब एंड में आकर के बिल्कुल जब मंथ ख़त्म हो चुका है, जब मैंने पूरी अपनी एसएससी पूरे महीने करा ली है, मुझे पता है मैं इस टाइम कैसे टाइम से निकल रही हूँ, ठीक है, और अभी जब सैलरी बन चुकी है तब मुझे मैसेज और कॉल आता है एचआर की तरफ से, डिपार्टमेंट से, कि अपना वो पीएफ का कौन सा नंबर होता है, यूएन नंबर है ना, यूएन नंबर दे दो। अरे भाई, जब मैंने कहा कि मेरे को पीएफ नहीं कटवाना है, और जब मेरी प्रीवियस कंपनी में मेरा पीएफ नहीं था, तो आप जब मेरी प्रीवियस कंपनी में मेरा पीएफ नहीं था, तो आप मेरा पीएफ क्यों काट रहे हो? फिर मैडम ये तो प्रोसेस हो चुका है, मैडम ये तो लग चुका है, अब तो कटेगा। मतलब यार मजाक समझ रखा है किसी का, मतलब कोई किस स्थिति में कैसे नौकरी कर रहा है, उसको कितनी नीड है, कितनी ज़रूरत है, ये एम्प्लॉई समझ सकता है जो नौकरी कर रहा है, जो काम कर रहा है ना। और जिन चीज़ों पे आप लोगों से बात पहले हो चुकी है कि हाँ कि नहीं पीएफ नहीं कटेगा, तो ही मैं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरा कन्वेंस बहुत लगता है, बहुत
दूर पड़ता है मेरे घर से, और मेरा पेट्रोल अभी तक इतना लग चुका है, मुझे पता है मैंने कैसे कैसे अरेंज करके मैं रोज पहुंचती हूँ अपने हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने फाइनली जब सब चीजें हो गई है, मंथ पूरा हो चुका है, तब ये कह रहे हैं मैंने पूरा अगले महीने तक का बजट बना लिया था कि सैलरी आएगी तो उसमें मुझे ऐसे ऐसे करना है, इतना पेट्रोल निकालूंगी, इतना घर खर्च निकलेगा, इतनी मेरी ईएमआई जाएंगी, और उसके बावजूद अब ये उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि आपका पीएफ कटेगा। तो मेरा तो सारा बजट ही गड़बड़ हो गया। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किस तरह से मैनेज करूँ, और मैं इतनी दूर नौकरी आके कर रही हूँ, तो मतलब ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है ना कंपनी लेवल पे। आपको एम्प्लॉय से आपका डायरेक्ट बात हो चुका है कि पीएफ नहीं कटेगा, फिर आप कहते हो कि वो तो हो गया मैडम प्रोसेस, पीएफ वाला काम तो आपका हो गया है, प्रोसेस हो गया है, तो वो ये कैसे, मतलब मैं सीरियसली समझ नहीं पाई इस चीज को। इस वजह से मेरा मूड 2 दिन से बहुत ज्यादा खराब है, ना मेरा फोकस किस चीज में नहीं लग रहा, क्योंकि नहीं सुनो, फोकस इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जिनकी तनख्वाह अच्छी है, जो मोटी तनख्वाह बैठे हुए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तुम एक आम एम्प्लॉय का तुम डिडक्शन कर रहे हो, तुम्हारे लिए 5,000 रुपये काटना कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, हमारे लिए बड़ी चीज है। हमको पता है मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ी चीज है। हम 9 घंटे घर से बाहर निकल के आ रहे थे, दूर आ रहे हैं, डेली मैं कैसे अरेंज करके आ रही हूँ मुझे पता है। बहुत सी चीजें हैं जो नहीं कह रही हूँ, बट जो चीजें हो चुकी हैं, जो बातें हैं उस पे नहीं, अब तो हो चुका, अब तो कट गया, अब तो प्रोसेस में हो गया, अब तो मैडम इस लेवल पे हो गया है, उस लेवल पे हो गया है। मतलब ये तो बेकार की चोचलेबाजी हुई ना। आप एक आम एम्प्लॉय को परेशान कर रहे हो, उसको आप ये कर रहे हो, आपको सब चीजें हो चुकी हैं, बात होने के बावजूद आप उसको बोल रहे हो कि नहीं ये तो हो गया, पीएफ कट गया। समझ में नहीं आया इसलिए मुझे कुछ भी। दूसरी चीज सबसे बड़ी कि जब मेरे को मेन ब्रांच में बुलाया था ज्वाइनिंग के पहले फॉर्मेलिटीज के लिए कि आपको फॉर्मेलिटीज करने आना है, वहाँ पे मैं सुबह 10 बजे गई हूँ, शाम को 6 बजे आई हूँ, है सिर्फ वहाँ बैठा कर रखा, पूरा दिन फॉर्मेलिटीज करवाई इन्होंने। उन फॉर्मेलिटीज में जो एचआर असिस्टेंट फॉर्म भरवा रहा था उसने खुद बोला, जो हम 4-5 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई थी, कि जिनका पीएफ कटने की बात हुई है वो ये वाला फॉर्म भरेंगे, जिनका पीएफ कटने की बात नहीं हुई है वो ये वाला फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, मैंने क्लियर बोला कि मेरा पीएफ नहीं कटेगा, मेरी एचआर से बात हो गई है। तो उसने क्लियर बोला, एचआर असिस्टेंट ने क्लियर उसने बोला कि ठीक है मैम, तो आप वो कॉलम छोड़ दीजिए, आप वो वाला कॉलम नहीं भरेंगे। मैंने छोड़ दिया, वो पेपर ही स्किप किया नहीं तो मतलब ये जो आपने पीएफ दिया ही नहीं है तो पास कैसे? सबसे बड़ी बात है, फेल का मतलब सबसे बड़ी बात है, जो एग्जाम मैंने दिया ही नहीं है उस एग्जाम में आप मुझे फेल कैसे कर सकते हो कि तुम इस पेपर में फेल हो गई। मैंने इंग्लिश का पेपर दिया ही नहीं है और आप मुझे इंग्लिश के एग्जाम में फेल कर रहे हो। जब मैं वहाँ पे वो फॉर्म भर के नहीं आई हूँ तो तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन का कुछ फायदा हुआ? वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कराया, वहाँ पे 10 घंटे बैठा के रखा काम में, इतनी दूर बुला के दिल्ली के बिल्कुल एंड में, तो तुम्हारा फायदा क्या वहाँ बुलाने का? निकालो ना वाला पेपर निकालो ना, कहीं तो उसमें मेंशन होगा, उसको चेक करो ना कि एम्प्लॉय ने पीएफ का फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। जब भरा ही तो कैसे काट दिया? मतलब कैसे, किस तरह से काम हो रहा है? सब धांधलेबाजी अपनी तरफ से, जैसा मर्जी कर दो, ये तरीका थोड़ा ना होता है, गलत चीजें हैं ये भैया ना। एम्प्लॉइज मैं देख रही हूँ ना, काम कर रहे हैं बेचारे, कुछ बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, अरे मैडम क्या कहें, तो ऐसे ही है बस खाली। ये गलत है ना यार, ये बहुत गलत है। ये आ गए अपने पपीज के पास, कहाँ है? देखो कैसे आएंगे भाग भाग के, कहाँ है? ये रहे अपनी मम्मा के साथ, भाग भाग के आएंगे, टुपू आ गया। अरे कितना प्यारा है, टुमक पूछते हैं। बाकी कहाँ गए इसके बच्चे? बाकी कहाँ चले गए? बाबू देखो, अरे सुनो, ये कुत्ता खाने नहीं दे रहा उनको, डर रहे हैं वो। बच्चों को खिलाओ, बच्चों को। देखो गुर्रा रहा है, भगाओ इसे, भगाओ, ये खाने नहीं दे रहा। ये तो कभी खा लेगा, बच्चे बेचारे नहीं खा पा रहे हैं। इसको ही भगा दो। भगा दो इसको, गुर्रा रहा है ये। अरे चिन्नी मिन्नी कितना सुंदर है, स्नो वाइट सा, ये कितना क्यूट लग रहा है। वो थे ना देखने में ऐसे ही, बड़े सुंदर थे वो, 3 पिल्ले और थे, पता नहीं कहाँ गए, तब तक उठा के ले गया। बहुत सुंदर है।
देखो कैसे देखो 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 टिन्ना लोग तो सुंदर है देखना अनु बाबू। चलो जाओ। चलो हाँ लंच बॉक्स लेके चलो चलो मेरा चलो लेके चलो चलो देखो लंच बॉक्स लेके जाना है मेरा लेके चल गया। इस चाय का मैं दिन भर वेट करती हूँ चाय पीने को नहीं मिलती। कैसी बातें करते हो आप अजीब अजीब सी। इसी शॉल में मत बना देना। हाँ यहाँ मॉडलिंग शो चल रहा है इसी शॉल में मत बना देना उसी ड्रेस में मत बना देना। पियो खेलू खेलू हो रहे हो खेलू खेलू हो रहा है मेरे बेटा। देखो सेटी के नीचे बॉल उसकी निकाल लो। मैं चेंज करके बैठ गई हूँ अब चाय पी रही हूँ गरम गरम। चाय पीने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। आज मैंने चश्मा नहीं उतारा लेंसेज नहीं पहने हैं आलस आ रहा था पहनने में। मैं कब तो सोना ही है खाना वाना खा के क्या चेंज करूँ सोएंगे अब। ये देखो कैसे खेल रहा है कराना कैच ऊपर ले जाना बॉल को। यो कैच बेड़ू कहीं के। अरे मेरा बच्चा बॉल से खेलेगा बैठ के। कौन है गेट पे कौन है चलो 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 डांट के आओ डांट के आओ डांट के आओ डांट के आओ डांट के आओ। चलो चलो गंदा है ये गंदा बच्चा लियो चलो डांट के आओ डांट के आओ डांट के आओ गेट पे जाओ छोड़ो जाओ गेट पे जाओ गो लियो शू जल्दी गेट पे कौन है जाओ जल्दी जाओ। इधर 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 आओ यहाँ पे आओ यहाँ इधर आओ लियो ले इधर आओ इधर। बस अब बता क्या दिक्कत है काटेगा छोटे वाले पिल्लों के पास छोड़े होंगे तो बहुत तुझसे ज़्यादा खूबसूरत है वो काट लेगा काटता नहीं है उनसे डरता है उनसे। चलो बस 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 बैठ जा बेटा बैठ जा बस लियो बस। बन की दाल और रोटी। हाँ बन गई खा रहे हैं दाल रोटी। तुम खाए वाली बाइट है ना से क्या होगा बताती हूँ। मिर्च खाएंगे मेरी चलो अगर तीखी नहीं है भाई मैं कह रही हूँ तीखी नहीं है बहुत तीखी है बहुत तीखी है। अच्छा बनाना खाना बहुत तीखी है मिर्ची। अब मेरा दाल रोटी खाने का मन था बहुत ज़्यादा। तीखी है ना।